प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम अध्याय 5 के भाग 6 के अंतर्गत उदाहरण संख्या 6 और 7 पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 6 से। रमेश और भवन साझेदार है और लाभ हानि विभाजन अनुपात जो दिया गया है वह है 3:2। 31 मार्च 2017 को उनका जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वो कुछ इस प्रकार है। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट। क्या दिया गया है बैलेंस शीट के अंतर्गत? संपत्तियां लिखिए, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग। तो फर्म के समापन पर जैसा कि हम जानते हैं, रोकड़ और बैंक के अतिरिक्त जो भी संपत्तियां हैं, इनके पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के डेबिट पक्ष में आएगी। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और दायित्व जो है वो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरण होगा। और भवन का ऋण, साझेदार का ऋण दिया गया है, तो जो साझेदार के ऋण की राशि है, कितना दिया गया है? 20,000। यह वसूली खाते में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि भवन की वाइफ का ऋण, मित्र का ऋण या कोई अन्य ऋण होता तो बाहरी दायित्व मानते हुए वसूली खाते में हस्तांतरण होता। और कैपिटल जो है, यह शेष भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब बात करते हैं फर्म के विघटन का निर्णय लिया। सूचनाएं, देनदार से वसूली 5% छूट पर की गई। देनदार कितने हैं? 70,000 रुपए। 5% जो है 3500 रुपए जो है इसमें से घटा दिया जाएगा। लेस जो है वसूली में कर देंगे 66,500। स्टॉक का पुस्तक मूल्य वसूल हुआ। कितना है स्टॉक? 2 लाख रुपए पूरी राशि वसूल हुई। आगे लिखा है भवन को 51,000 रुपए में बेचा गया, तो यह भी प्राप्त राशि कितनी आ गई? 51,000। यह पाया गया कि 10,000 रुपए के विनियोग का पुस्तकों में अभिलेखन नहीं था, जिसको एक लेनदार ने इसी मूल्य पर स्वीकार कर लिया। कोई भी संपत्ति अगर किसी लेनदार द्वारा ली जाती है, उसके संदर्भ में हम कोई प्रविष्टि या एंट्री जो है वो दर्ज नहीं करते हैं, यानी इस 10,000 के संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं होगी, चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड। अन्य लेनदारों को 10% कम पर भुगतान किया गया और देय विपत्र का जो है पूर्ण भुगतान जो है वो किया गया। रमेश ने कुछ विनियोगों को 8,100 में लिया, पुस्तक मूल्य से 10% कम पर, यानी शकल कितने हो गए? 8,100। ये 10% कम पर है तो 100/90 कर देंगे, यानी 9,000 के विनियोगों को 8,100 में लिया। शेष विनियोगों को भवन ने पुस्तक मूल्य पर 90% में 900 रुपए की छूट पर लिया। जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको 90% में लिया और 900 रुपए की उसमें और रिबेट मिली है, छूट मिली है, तो वो भी घटा देंगे। भवन ने बैंक ऋण का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किया। एक अभिलेखन नहीं हुए दायित्व को 5,000 रुपए का भुगतान किया, वसूली खाते में टू बैंक आ जाएगा। फर्म की पुस्तकों को बंद करते हुए आवश्यक बही खाते तैयार कीजिए। सबसे पहले वसूली खाता तैयार करना है और वसूली खाते से पहले अपन ये देख लेते हैं, एक तो इसके संदर्भ में पॉइंट लिख लेते हैं। क्या? यदि कोई संपत्ति किसी लेनदार द्वारा ली जाती है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ना कोई खाता डेबिट करना है, ना ही कोई खाता जो है क्रेडिट करना है। आगे लिखा है कुछ विनियोग जो है पुस्तक मूल्य से 10% पर, तो सकल राशि कितनी आ जाएगी? यह है 8,100 गुणा 100/90, यानी कि 90,000, जो 90,000 है
वो राशि जो है 9,000 रुपये जो है वो सकल राशि जो है अपना क्या आ जाएगा, लिए गए विनियोगों का मूल्य 8,100, 10% कम पर 100/90 कर देंगे 9,000। शेष कितने विनियोग रहते हैं, तो कुल विनियोग कितना है, कुल विनियोग अपने को दिए गए हैं 1,40,000 के। तो 1,40,000 में से 9,000 के ले लिए गए हैं, पीछे बचते हैं 1,31,000। इनको 90% पर जो भी राशि आएगी उसमें से फिर अपने को क्या करना है, 10% अमाउंट जो है वो घटाई जानी होती है। तो लेनदार कितने के दे रखे हैं, 1,40,000। अगर आप 9,000 ये घटाते हो तो पीछे कितना बचेगा, 1,31,000। अब क्या करेंगे, 1,31,000 का 90% जो राशि है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा 1,14,900 रुपये, और 900 रुपये की रिबेट मिल रही है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,14,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,14,000 रुपये। अब क्या करना है, इसके संदर्भ में अपने को पेमेंट संबंधी जो 90% जो राशि है वो आ जाएगी आपकी 1,17,900 रुपये की छूट मिलेगी। तो ये आ जाएगी आपकी 1,17,000 रुपये। 9 का टेबल लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 2, 2 असल की, 9 एकम 9 और 2 17, 1,17,900। 900 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, यह राशि घटा देंगे, यानी 1,17,000 में जो है विनियोग लिए गए हैं। क्लियर है। अब देखो सबसे पहला काम वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। संपत्तियों का हस्तांतरण, देनदार, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। डेटर्स आ जाएगा 70,000, स्टॉक आ जाएगा 2 लाख। इसके बाद में आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है 1,40, बिल्डिंग आ जाएगी 60,000। ये इस प्रकार से हमने क्या किया है, संपत्तियों को उनके बुक वैल्यू पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण। फिर क्या करेंगे, दायित्वों का हस्तांतरण, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 60,000, 80,000 और 40,000। ये हम यहां लिख देंगे। अब देखिए किस साझेदार द्वारा कौन सी संपत्ति या दायित्व लिया गया है, या कौन सी संपत्ति नगद वसूली गई है या दायित्व का नगद भुगतान। तो 1 to 1 पॉइंट चलेंगे। देनदारों से वसूली 5% छूट पर देनदार दिए गए 70,000, 5% 3500 घटा देंगे। बाई बैंक आ जाएगा देनदारों में 66,500। ये बाई बैंक देनदारों में राशि आ जाएगी 66,500 रुपए। और कौन सी संपत्ति है, आगे लिखा है स्टॉक का पुस्तक मूल्य वसूल हुआ। स्टॉक की कितनी राशि दी गई है अपने को, 2 लाख रुपए पूरा राशि वसूल हो रहा है। बाई बैंक में लिख देंगे स्टॉक 2 लाख। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है अपने को, भवन को 51,000 में बेचा। तो बाई बैंक बिल्डिंग में आ जाएगा 51,000 यानी कि 51,000। और यह राशि जो है आगे हस्तांतरित कर दी जाएगी 3,17,500। इस प्रकार जो है यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, यह पाया गया कि 10,000 के विनियोग पुस्तक में अभिलेखन नहीं था, जिसको एक लेनदार ने इसी मूल्य पर स्वीकार किया। तो इसके संदर्भ में हमने कोई प्रविष्टि नहीं की है। लेकिन अन्य लेनदारों को 10% कम पर भुगतान हुआ। तो लेनदार देखिए है कितने, 80,000। 80,000 में से यह कह रहा है कि 10,000 वालों को तो इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो शेष लेनदार कितने रहे, 70,000। 10% कम पर भुगतान यानी 63,000, 63,000 जो है वो लेनदारों को भुगतान जो है वो आपका किया गया टू बैंक 63,000 रुपये। कैसे, 70,000 माइनस 10% की राशि जो है वो घटा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 6,63,000 रुपये। 36 लिख दिया।
ये अमाउंट आएगी आपकी 63,000 यानी कि 63,000। अब आगे देखिए पॉइंट क्या लिखा है, देय विपत्र को पूरा भुगतान। देय विपत्र कितने दिए गए हैं अपने को, 40,000 फुल पेमेंट किया गया है, तो टू बैंक देय विपत्र में आ जाएगा 40,000, 40,000 रुपए। अगला ट्रांजेक्शन्स देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहां तक हो गया। दूसरा पॉइंट, रमेश ने कुछ विनियोगों को 8,100 रुपए में ले लिया, तो भाई रमेश आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 8,100 रुपए। अब क्या कहा गया है नेक्स्ट आगे कि शेष विनियोगों को भवन ने पुस्तक मूल्य के 90%, देखिए 8,100 था, वो वसूली राशि दी गई थी, 8,100 में लिया, 10% कम पर, तो ग्रोस अमाउंट था 9,000। पीछे बचते हैं 1,31,000, इसको 90% पर, और उसमें से भी 900 रुपए जो है छूट पर लिया है, तो 90% निकाला, 1,17,900, 900 रुपए घटा दिया, 1,17,000 में भवन ने लिया है, बाई भवन 1,17,000 रुपए। ये इस प्रकार से जो है विनियोग ले लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, भवन ने बैंक ऋण का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज पर, कितना है बैंक ऋण, बैंक ऋण अपने को दिया गया है 60,000 और ब्याज कितना है 6%, 3,600 रुपए यानी कि 63,600। ये आ जाएगा टू भवन कैपिटल 63,600। 6% जो है वो ब्याज की राशि जोड़ करके, लोन विद इंटरेस्ट 60,000 का था, और ये 3,600 रुपए जो ब्याज है ये आ जाएगा 63,600। अगला पॉइंट लिखा है कि एक अभिलेखन नहीं हुए दायित्व को 5,000 का जो है भुगतान किया गया, ये आ जाएगा टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 5,000 यानी कि 5,000। इस प्रकार से सबसे पहले संपत्तियों को हमने पुस्तक मूल्य पर लिखा, दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया। संपत्तियों से जो नगद वसूली है बाई बैंक, दायित्वों को जो नगद भुगतान है वो आपका है टू बैंक। संपत्ति जो साझेदार द्वारा ली जा रही है बाई रमेश और बाई भवन, और दायित्व जो साझेदार द्वारा लिया जा रहा है वो आपका टू भवन। और अब क्या करेंगे, वसूली खाते का जो शेष है वो निकाल लेंगे, यहाँ की टोटल करेंगे, दोनों पक्षों की टोटल करेंगे, जो अंतर होगा वसूली पर लाभ या हानि होगा, जो साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात जो कि प्रश्न में दिया गया है 3:2 में विभाजित करेंगे। कितना आ जाएगा डिफरेंस, यहां की टोटल करेंगे, डेबिट पक्ष की आ जाएगा 6,41,400, 6,41,600 रुपए, और क्रेडिट पक्ष का टोटल घटाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा 19,000। अब इस 19,000 को क्या करना है, 3:2 में विभाजित करेंगे, 11,400 और 7,600। इस प्रकार से जो है रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। अब क्या तैयार करना है, साझेदारों का जो पूंजी खाता है, सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष लेंगे जो कि अपने को बैलेंस शीट में दिया गया है 1 लाख, और कितना दिया गया है 2 लाख रुपए। ये बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अब कोई रिजर्व अगर P&L है तो उसका हस्तांतरण करेंगे, वो दिया गया नहीं है, तो वसूली खाते से हस्तांतरण टू भुवन्स कैपिटल 63,600, तो भुवन में क्या जाएगा बाई रियलाइजेशन 63,600, और रियलाइजेशन में लिखा है बाई रमेश बाई भवन, तो क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 8,100 और 1,17,000। इस प्रकार से अपने को दर्ज करना है। फिर वसूली पर जो हानि है 11,400 और 7,600, इस प्रकार दर्ज कर देंगे, और अंतिम शेष निकाल लिया जाएगा। टोटल लगाएंगे, यहां की आएगी 1 लाख, यहां की टोटल आएगी 263, और ये जब आप बैलेंस घटाएंगे 8,100 और 11,400 यानी 19,400 घटाने पर शेष आ जाएगा आपका
500। तो इस शेष को क्या कहेंगे, टू बैलेंस शीट? नहीं, फर्म का विघटन हो रहा है, समापन हो रहा है, तो अंतिम शेष नहीं निकालना है, जो भी शेष आता है टू बैंक भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 263,600 यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसमें से 1,17,000 और 7,600 यह राशियां घटा देंगे, पेमेंट आ जाएगा 139,000, 1,39,000। ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका साझेदारों का पूंजी खाता। अब किसकी बारी है, रोकड़ या बैंक खाता। सबसे पहला काम रोकड़ या बैंक का प्रारंभिक शेष कहाँ दिया गया होगा, बैलेंस शीट में। कितना, 30,000 रुपए टू बैलेंस बीडी। अब हमें वसूली खाता बताएगा कितनी नगद प्राप्त हुई है और कितना नगद का भुगतान किया गया है। तो देखिए बाई बैंक 3,17,500 यह यहां पर दर्ज कर देते हैं और भुगतान कितना किया गया है, यह राशि देखिए 40,000, 63,000 और 5,000 रुपए। यह टोटल पेमेंट जो है नगद भुगतान जो किया गया है वह राशि दर्ज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 40,000 बीपी का बाई रियलाइजेशन सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स को कितना भुगतान किया अपने ने, 63,000 रुपए, 63,000। और क्या दिया गया अपने को, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितनी है, 5,000। और बिल्स पेबल बीपी का जो भुगतान किया गया है वो कितना है, 40,000, यानी कि 40,000 रुपए जो है अपने ने पेमेंट किया है। इसके अलावा कौन सी राशि दे रखी है अपने को, सारा पेमेंट हो गया तीनों के तीनों। अब देखिए क्या दे रखा है, जो अपना कैपिटल अकाउंट है टू बैंक 80,500 और 139 इसका भी भुगतान करना है बाई रोमेश कैपिटल 80,500। और कौन सा पेमेंट है, भवन का पूंजी खाता 139,000, 1,39,000 रुपए। और इसके अतिरिक्त कौन सी राशि रहती है, जो साझेदारों का ऋण दिया गया है, भवंस लोन, तो इसको ना तो वसूली खाते में हस्तांतरण होगा ना ही पूंजी खाते में, डायरेक्ट पेमेंट करना है बाई बैंक में आ जाएगा आपका 20,000, यानी कि 20,000 रुपए जो है यहां पर दर्ज करेंगे। चाहे तो इसके लिए अलग से भवन का लोन अकाउंट बना सकते हैं बाई बैलेंस बीडी टू बैंक 20,000, और अब क्या कर लेंगे, रोकड़ खाते का योग लगा देंगे। क्या कोई शेष रहने वाला है, रोकड़ खाते का कोई शेष नहीं रहना है। डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल है वो बराबर आ जाएगी, 3, 17 और 30, 3,47,500। ये इस प्रकार जो है लिखा जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए उदाहरण संख्या 7, सोनू और आशु लाभ का 3:1 में विभाजन करते हैं। वे फर्म के विघटन के लिए सहमत होते हैं। बैलेंस शीट तुलन पत्र इस प्रकार है, कैश एट बैंक 15,000, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी और लोन टू आंसू जो दिया गया है वो अपने को दिया गया है 10,000 रुपए। तो ये जो बाहरी संपत्तियां हैं, जितने भी एसेट्स है, ये सारी की सारी अपने को क्या करना है, वसूली खाते में हस्तांतरण करना है। और बाहरी दायित्व क्रेडिटर्स है चाहे लोन है, ये कहाँ चला जाएगा, वसूली खाते के क्रेडिट में। ये लोन टू आंसू है, साझेदार को दिया गया है, अलग से लेखा करेंगे, वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। कैपिटल में ट्रांसफर। आगे लिखा है सोनू ने संयंत्र व यंत्र 60,000 रुपए के सहमति मूल्य पर लिया, तो बाई सोनू आ जाएगा रियलाइजेशन में। स्टॉक और फर्नीचर के क्रमशः 42,000 और 13,900 में बेचा गया, तो बाई बैंक स्टॉक 42,000, फर्नीचर 13,900। देनदारों को आंसू ने 69,000 में लिया, तो बाई आंसू ब्रैकेट में देनदार 69,000। लेनदारों का 900 रुपए की छूट पर भुगतान टू बैंक 900 रुपए घटा करके लिख देंगे, और वसूली व्यय भी टू बैंक आ जाएगा, वसूली खाता, बैंक खाता और पूंजी खाता। सबसे पहले संपत्ति का हस्तांतरण स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट मशीनरी
45,000, 16,000, 70,000 और आपका आ जाएगा 52। ये हम यहां पर लिख देंगे। स्टॉक आ जाएगा आपका 45,000, फर्नीचर आ जाएगा आपका 16,000। देनदार की राशि दी गई है अपने को 70,000, प्लांट मशीनरी 52,000। अब इसी प्रकार क्या कर देंगे, दायित्वों का हस्तांतरण, लोन 12,000, क्रेडिटर्स 18,000। ये राशियां जो है हम यहां पर हस्तांतरण कर देंगे, ट्रांसफर जो है वो कर देंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, संपत्ति दायित्व के हस्तांतरण के पश्चात तो सोनू ने प्लांट मशीनरी 60,000 में लिया, तो भाई सोनू प्लांट एंड मशीनरी जितनी राशि में लिया गया है, जो वसूली मूल्य है वो आपका यहां पर दर्ज करना है। स्टॉक और फर्नीचर से वसूली 42,000 और 13,900, ये हम यहां पर दर्ज कर देंगे। 42,000 और 13,900, 55,900 रुपए जो है यहां पर हस्तांतरण। अगला पॉइंट लिखा है, देनदारों को आंसू ने 69,000 में लिया, तो भाई आंसू देनदार आ जाएंगे 69,000 यानी कि 69,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लेनदारों का 900 रुपए की छूट पर भुगतान। लेनदार कितने दिए गए हैं, 18,900 रुपए की छूट पर 17,100 का जो है लेनदारों को भुगतान किया गया है। इस प्रकार से जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अपने ने कि वसूली व्यय जो है वो 1,600 रुपए जो है भुगतान किया गया है। इस राशि को हम यहां पर लिख देंगे टू बैंक। वसूली व्यय जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1600 यानी कि 1,600 रुपए। आगे क्या दिया गया है अपने को, ये सारा पेमेंट हो गया, देनदार का हो गया, फर्नीचर का हो गया। अब देखिए क्या दिया गया है अपने को, जो आंसू का ऋण खाता है वो दिया गया है 10,000 रुपए और जो लोन है वो दिया गया है अपने को 12,000 रुपए। तो ऋण के संदर्भ में क्या कहा गया है, सोनू ने संयंत्र व यंत्र 60,000 की सहमति में, स्टॉक और फर्नीचर कमर्स इतने में बेचा। देनदारों को आंसू ने 69,000 में लिया और लेनदारों को जो है 900 रुपए की छूट पर भुगतान किया गया। जो ऋण है, जो दायित्व है वो कितने के दे रखे हैं, 12,000 का। इनका भी अपने को क्या करना है, भुगतान करना है टू सोनूज कैपिटल। 12,000 रुपए सोनू द्वारा भुगतान किया गया, इसलिए अपन यहां पर लिख देंगे 12,000। अब क्या करना है अपने को, लाभ और हानि की गणना करनी है। वसूली पर कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, तो टोटल लगा देंगे 12 और 18 30 और 60 90 159 और 55,900 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2,14,900। कितना आ जाएगा, 214, 2,14,900। और इन राशियों को घटाया जाएगा, घटाने पर जो लाभ है वो आ जाएगा 1,200 रुपए और 3:1 में आ जाएगा आपका 900 और 300 रुपए। इस प्रकार से दर्ज करेंगे। अब क्या बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले प्रारंभिक शेष जो है वो लिखा जाएगा 1,10,000 और 68,000 रुपए। और 68,000। अब देखिए क्या करना है अपने को, जो वसूली खाता है यहां पर आ गया टू सोनूज कैपिटल और टू प्रॉफिट, दोनों के दोनों जो हस्तांतरण करेंगे। पहले ये आ जाएगा 12,000 रुपए और ये आ जाएगा वसूली पर लाभ जो है यहां पर दर्ज कर देंगे। और क्या दे रखा है वसूली खाते में, 22 सोनू 22 आंसू, 60,000 और 69,000 इन राशियों को भी दर्ज कर दिया जाएगा। ये सोनू के हिस्से में और ये आंसू के हिस्से में। अब क्या कर देंगे, अंतिम शेष निकाल देंगे जो कि टू बैंक या बाई बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो देखिए सोनू का 60,000 डेबिट है, जबकि क्रेडिट 1,10 और 12 1,22,900 रुपए जो है वो दिया गया है।
तो क्रेडिट पक्ष ज्यादा है तो डेबिट में आ जाएगा टू बैंक 62,900। इसी प्रकार यहां की टोटल है 69,000, जबकि यहां की 68,300 है। तो ज्यादा कौन सी है? 69,000, 69,000। और यहां पर भी जब आप 69,000 लगाओगे तो आ जाएगा 700 यानी कि 700 रुपए। ये आपका साझेदारों का पूंजी खाता। अब क्या तैयार करना है? रोकड़ खाता। सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष कहां दिया होगा? बैलेंस शीट में 15,000, 15,000 रुपए। ये हम यहां पर लिख देंगे 15,000। अब देखेंगे वसूली खाते में संपत्तियों से नगद वसूली कितना है? 55,900। ये यहां पर लिख देंगे। और भुगतान जो है वो कितना किया गया है? क्रेडिटर्स 17,100 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो है 1,600। और पूंजी खाता बताएगा टू बैंक, तो आ जाएगा 22 सोनू 62,900। और यहां लिखा है बाई बैंक, तो इधर आ जाएगा टू आंसू 700। और जो आंसू को ऋण दिया गया था, जो अपना बैलेंस शीट में लिखा है लोन टू आंसू 10,000, यह राशि जो है अपने आंसू से वसूल कर ली जाएगी, प्राप्त जो है वो कर ली जाएगी। देखिए साझेदार का जो ऋण है या साझेदार से जो ऋण के रूप में अग्रिम राशि प्राप्त की गई है या उसे ऋण दिया गया है, ना तो वसूली खाते में हस्तांतरण करना है ना पूंजी खाते में। अगर ऋण जो है लिया गया है तो चुका देंगे, नहीं तो वसूल कर लेंगे। और इस प्रकार से हमें क्या करनी है? रोकड़ खाता या बैंक खाते का योग लगा देना है। 81,600 रुपए। क्लियर है? बैंक का कभी भी शेष नहीं आएगा, टोटल जो है दोनों पक्षों की बराबर रहनी है। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।